अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर योगा ट्रेनर। आज जो है वो हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम सुनते भी हैं और रिसर्च भी करते हैं कि रोज़ा के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें जो टॉप फ्लोर पे आता है, टॉप मोस्ट पे आता है, वो है जी फैट का ब्रेक डाउन होना। लेकिन हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में हम सिर्फ सहर में खाते हैं और इफ्तार में खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम वेट गेन कर लेते हैं। तो आज उस सेंसिटिव टॉपिक पे हम जो है आए हैं ताकि थोड़ा सा न्यूट्रिशन साइंस के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर पाएँ। एक्चुअली होता ही है कि हम इफ्तार में जो ड्रिंक्स लेते हैं वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि सारा दिन हमारा पेट जो है वो खाली होता है, हमें डिहाइड्रेशन भी होती है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है लिक्विड में जो बहुत हेल्दी हो। 3-4 किस्म की हम जो है वो लिक्विड्स लेते हैं इफ्तार में जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सबसे पहली जो है उसमें है दूध सोडा। दूध सोडा बहुत हार्मफुल है, इनका कोई कम्बिनेशन ही नहीं बनता। ठीक है, एक तो पहली बात है कि सोडे में बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल शुगर होती है जो बहुत हार्मफुल है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप दूध में सोडा डालते हैं वो दूध में फुट जाता है, तो उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है इफ्तार में वो है जी दूध सोडा। आप दूध सोडा को 100% अवॉइड करें। ठीक है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं और बहुत हार्मफुल है। ये आपका वेट भी गेन करेगा ड्यू टू एक्सेस शुगर, जो है स्टमक के फंक्शन को भी आपके ख़राब करेगा। दूसरी जो मेजर हमने जो है प्रॉब्लम देखी है वो है जो डिफरेंट किस्म के लाल शरबत आजकल आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। आई डोंट वांट टू कॉल द नेम, लेकिन जो एसेंस और फ्लेवर्ड जो है आपके मशरूब हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनमें भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर होती है और एसेंस होती है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होती। बल्कि जो इस तरह के ड्रिंक्स होते हैं कार्बोनेटेड, जो मैंने आपको पहले बताया सोडा कार्बोनेटेड, और इस तरह के एसेंस ड्रिंक होते हैं, ये और ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पानी की कमी करते हैं। थर्ड जो देखा जाता है वो है जैसे आप फ्रेश को जूस बनाते हैं उसमें भी आप सोडा डाल देते हैं। नॉर्मल देखा जाता है अगर पीच का अगर आप जूस बनाते हैं, फालसे का जूस बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा है, तो उसको वैसे ही रहने दें। अगर आपने पानी में बनाना दैट इज़ फाइन। अगर आपने ब्राउन शुगर ऐड करनी है, शुगर नहीं भी ऐड करनी, दैट इज़ मोर लाइक इट। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसमें सोडा डाल देते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी मच हार्मफुल। आपके स्टमक फंक्शन को ख़राब करेगा, आपको डिहाइड्रेशन करेगा, आपके और जो है ना हेल्थ कंसर्न, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए खुदारा जो है ये 3 किस्म के ड्रिंक्स जो है आप ना पिएं। फिर आप सोचेंगे कि अच्छा हमने 3 किस्म के ड्रिंक तो अवॉइड कर दी, नॉर्मली इस तरह की कॉम्बिनेशन हम इफ्तार में करते हैं। तो फिर हमारे क्वेश्चन ज़हन में आता है कि हमें क्या पीना चाहिए। तो हमें पीनी चाहिए सरताई, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने एक वीडियो भी इसको बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। बहुत आसान है, सुपर ईजी, सुपर यमी, जो आप उसको इफ्तार में ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, वो है जी नींबू पानी। जस्ट आपने हम वो ट्रेडिशनली बनाना कि आपने नमक भी डाल दिया, आपने उसको वाइट शुगर भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, उसमें लाल शरबत भी डाल दिया, ठीक है, नींबू भी डाल दी, ऐसा नहीं करना। जस्ट हमने क्या करना है, हमने पानी लेना है, ठीक है, ताज़ा पानी हो तो दैट इज़ बेस्ट, और आपने उसमें नींबू को स्क्वीज़ करना, वो आपका नींबू पानी बन जाएगा। तो वो आप क्या कर सकते हैं, इफ्तार में आप उसको मशरूब के तौर पे पी सकते हैं। थर्ड जो आप पी सकते हैं दैट इज़ माय फेवरेट एज वेल, आप दूध लें जो एक्चुअल गवाले का दूध होगा। अगर 1 गिलास है, 1 गिलास उसमें पानी लें, उसमें आप रात को जो है तुख मलंगा और खदीरा गूंद जो है वो भिगो के रख दें। ठीक है, वो फूल जाएंगे, वो एक्चुअल शेप में आ जाएंगे। और दूध में पानी, खदीरा गूंद डालें, तुख मलंगा डालें। अगर आपने थोड़ा सा स्वीट करना है, थोड़ा सा मीठा करना है, तो उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। ठीक है, ये 2 गिलास बन जाएंगे। फुल ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है। तो ये जो 3 आपको गाइड किए गए हैं, ये आप इफ्तार में इसका इस्तेमाल करें। खजूर ले लें और फ्रूट्स लें, ताकि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशियस वैल्यू की, तब आपको उसको लेना चाहिए। तब आपका जो है आपका वेट लॉस भी होगा, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी, स्किन अच्छी भी होगी, और बहुत सारे रमज़ान के बेनिफिट है जो आप हासिल कर पाएंगे अगर आप अच्छी और हेल्दी और बैलेंस जो है वो डाइट का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हमारी बिल्कुल जो है वो नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि जितने रोज़े आपने रखे हैं बहुत अच्छे गए होंगे, और आने वाले रोज़े भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और अल्लाह ताला आप पे जो है अपना रहम और करम करें, हम पे भी करें। मुझे ज़रूर दुआ में शामिल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।